Good morning +1 class. Now we will discuss the mechanism of muscle contraction by sliding filament theory. ये एक थ्योरी है which states the contraction of muscle cell कि कैसे मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. ठीक है, इस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया है. फॉर अ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक मसल है जो वो कॉन्ट्रैक्ट करे, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है. जो थिन फिलामेंट्स हैं ये स्लाइड करे ओवर थिक फिलामेंट. ठीक है, सो ये थ्योरी ये पॉइंट एक्सप्लेन करती है दैट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट शुड स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट सो दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ स्लाइडिंग हो रही है. जैसे मान लीजिए ये थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है. सो ये जो थिन फिलामेंट है ये स्लाइड कर रहा है इस थिक फिलामेंट के ऊपर. ये जो ब्लैक मार्कर है ये थिक फिलामेंट, ये ग्रीन है थिन फिलामेंट. सो थिन फिलामेंट को क्या करना है, स्लाइड करना है ओवर थिक फिलामेंट सो डेट मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस. ठीक है, सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या एक्शन टेक्स प्लेस रहेंगे ड्यूरिंग दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी न्यूरॉन है उसके पास एक्सोन टर्मिनल पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होंगे, वेसिकल्स प्रेजेंट है विच कैरी न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स हैं जो मसल सेल रिसीव करेगी और उस केमिकल के रिसीव होते ही मसल सेल है जो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और जो मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. मीन्स वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है. ठीक है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर हम स्केलेटल मसल्स के लिए यूज करते हैं वो कौन सा है, इट इज एसिटाइल कोलिन. ओके, इट इज एसिटाइल कोलिन. सो नाउ व्हाट वुड हैपन एज अ न्यूरल सिग्नल रिलीज होगा कहाँ से, न्यूरॉन से. सो दिस न्यूरल सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, न्यूरॉन आई है, न्यूरॉन के पास क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन. ठीक है, सो मसल सेल के ऊपर ये जो एसिटाइल कोलिन केमिकल है इसको रिलीज कर दिया गया है. और ये जो रिलीज हुआ है ये कौन से पॉइंट पे हुआ है, एनएमजी, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. ठीक है, ये जो जंक्शन थी ना न्यूरॉन और मसल के बीच में एक साइनेप्स था. साइनेप्स मीन्स गैप. ठीक है, सो साइनेप्स बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल हमने क्या बोल दिया था उसको, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. एट दैट पॉइंट अ केमिकल इज रिलीज्ड which get attached to muscles. ठीक है, सो ये जो एसिटाइल कोलिन है ये क्या करेगा, अटैच होगा विद सार्कोलीमा. सार्कोलीमा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल. ठीक है, सो ये अटैच होगा. सो ये कोई एक न्यूरॉन है. ठीक है, इस न्यूरॉन ने ये केमिकल स्प्रेड किया और मसल सेल के पास ये केमिकल आ गया. मसल सेल के सार्कोलीमा की स्ट्रक्चर देखो थोड़ी डिफरेंट होगी नॉर्मल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमने डिस्कस किया था, टी टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ डिप्रेशंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिनको हम क्या बोलते हैं, टी टिब्यूल्स. ओके, सो ये जो टी टिब्यूल्स हैं इन टी टिब्यूल्स के पास प्लस में ये जो सारा एरिया है यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो मैं कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, रिसेप्टर्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो केमिकल रिलीज हुआ उसका नाम था एसिटाइल कोलिन और इस केमिकल को रिसीव करने वाले क्या होंगे, ACH रिसेप्टर. ACH रिसेप्टर मीन्स एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स. ठीक है, ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस एसिटाइल कोलिन को रिसीव कर लेंगे. मीन्स जो सार्कोलीमा था मसल सेल का उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स थे
रिसेप्टर्स ने क्या किया, इस एसिटाइल कोलिन को रिसीव कर लिया। सो इन रिसेप्टर्स का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही जो एसिटाइल कोलिन है वो अटैच हो जाएगा इन रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगा तो सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ ये एक सिग्नल आप बोल सकते हो कि एक सिग्नल मिल गया हमारी मसल्स को कि इसमें कुछ चेंजेस अपीयर होंगे सो डेट दिस मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा किसमें, सार्कोलीमा ऑफ मसल सेल, ठीक है। सार्कोलीमा ऑफ मसल सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से ये जो एक्शन पोटेंशियल था, अब मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था तो पूरी की पूरी मसल सेल में क्या हो जाएगा, ये स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन क्या है, इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो चुका है ना, एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया। अटैच होते ही कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहला चेंज क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं इनके साथ ये कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्या है, ये चैनल्स हैं। चैनल्स क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस की अलाउंस देंगे, मतलब उनको एंट्री प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी ये कुछ चैनल्स हैं। जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में जो ये चैनल्स हैं, इन चैनल्स को हम बोलते हैं सोडियम चैनल्स, ठीक है। दीज आर सोडियम चैनल्स। सबसे पहले क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर आया, वो अटैच हुआ सार्कोलीमा के साथ। सार्कोलीमा के पास प्रेजेंट थे रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स ने इसको रिसीव किया। रिसेप्टर्स ने जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव किया, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया पूरी की पूरी मसल सेल में। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, जो सोडियम चैनल्स थे कहाँ पे थे, रिसेप्टर्स के साइड में थे, वो सोडियम चैनल्स क्या हो गए, ओपन हो गए। अब सोडियम चैनल्स जैसे ही ओपन होंगे तो जो हमारी सेल के बाहर जितना भी सोडियम था वो सोडियम सेल के इनसाइड एंट्री लेगा, ठीक है। सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, देन सोडियम वुड एंटर इनसाइड मसल सेल। ओके, सो मसल सेल के इनसाइड क्या आ गया, सोडियम की एंट्री हो गई है। इसके बाद क्या होगा, देखो एक पॉइंट आप रिमेंबर रखेंगे, हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एक स्टेट में है, उस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या है, किसी भी सेल के बाहर, हम स्केलेटल मसल्स की जो सेल है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बाहर सोडियम आयंस प्रेजेंट होंगे, और अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज का मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। बाहर ज्यादा सोडियम है और अंदर क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। सेल के इनसाइड पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होगी। अब ये जो पोटेशियम आयंस है इनकी अमाउंट कम है एज कंपेयर टू सोडियम आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। यहाँ ज्यादा सोडियम है, अंदर की साइड पे पोटेशियम कम है, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हम बोलेंगे एज कंपेयर टू दिस रीजन, ठीक है। सो जब भी किसी सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड उसके नेगेटिव चार्ज है कि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव आयंस भी और प्लस जो पॉजिटिव आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। अब ये मसल सेल थी जो ये भी पोलराइज्ड स्टेट में थी, बट जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ ज्वाइन हुआ, सोडियम चैनल्स थे जो वो ओपन हुए। सोडियम चैनल ओपन होते सोडियम था जो वो सेल के इनसाइड एंट्री करना शुरू कर देगा। अब इस पॉइंट से क्या होगा, बाहर वाली साइड का जो सोडियम था वो इनसाइड एंट्री ले रहा है और अंदर पोटेशियम आयंस भी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है पहले से, बट पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अक्कर होगा। सो अब क्या कंडीशन होगी, बाहर नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, नेगेटिव कंडीशंस आ जाएंगी और इनसाइड पॉजिटिव कंडीशंस आ जाएंगी। सो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या है, जब इनसाइड सेल के इनसाइड पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होगी
और पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी सेल के बाहर पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं कि जैसे रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइल कोलिन ज्वाइन हुआ, एक्शन पोटेंशियल मतलब कुछ चेंज आया मसल में, उस चेंज की हेल्प से जो सोडियम आयंस थे वो सोडियम आयंस के जो चैनल्स थे वो ओपन हुए और सोडियम इनसाइड आ गया। अब हम पोलराइज्ड से कौन सी स्टेट में आ गए हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट में। और ये जो स्टेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट अ मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब पोलराइज्ड से हम डीपोलराइज्ड स्टेट में आ चुके हैं, मीन्स हमारी सेल की ये कंडीशन हो गई है। अब डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, देखो कोई भी सेल है उसके पास बेसिक सारी ऑर्गेनेलीज होगी। ये मसल सेल, इसके पास न्यूक्लियस भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, और यहाँ पे इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जैसे डीपोलराइजेशन की स्टेट आई, मींस सोडियम आयंस इनसाइड आ गए। डीपोलराइजेशन का मतलब यही है ना, अंदर पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो गए। सो अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोज करेंगे हम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करना शुरू कर देगा कैल्शियम आयंस को। ठीक है, कैल्शियम आयंस को रिलीज करना शुरू कर देगा, और कैल्शियम आयंस मस्ट हैं किसी भी मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ पे कैल्शियम आयंस को रिलीज कर रहा है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो सार्कोप्लाज्म था, सार्कोप्लाज्म क्या ही सेल का लिक्विड होगा ना, यहाँ पे क्या कर दिया, अब कैल्शियम आयंस को रिलीज कर दिया, और ये कैल्शियम आयंस रिक्वायर्ड थे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, कहाँ पे, हमारे सार्कोप्लाज्म में। मसल सेल का जो सार्कोप्लाज्म है, ये एक मसल सेल थी, इस सेल के इनसाइड भी लिक्विड फिल होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा है मसल सेल के इनसाइड बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि थिक और थिन फिलामेंट से मिलके बनते हैं ना। तो ये थिक, फिर एक थिन, फिर थिक, फिर थिन, ऐसे फिलामेंट्स थे। सो कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, कहाँ पे, सार्कोप्लाज्म, मतलब इस एरिया में सारी जगह पे क्या आ गए, कैल्शियम आयंस आ गए हैं। इन कैल्शियम आयंस की इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो ट्रोपोनिन हमने पढ़ा था ना, ट्रोपोनिन आपको याद होगा क्या है, था ये ट्रोपोनिन, जो हमारा थिन फिलामेंट था वो 3 यूनिट से मिलके बना था ना। देखो ये जो थिन फिलामेंट है ये 3 यूनिट से मिलके बनता था, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। सो ये जो ट्रोपोनिन है इसकी ये 3 यूनिट्स थी, जिसने क्या कर लिया था, ये जो ट्रोपोमायोसिन है उसको ये पकड़ के रख रहा, ताकि जो एक्टिव साइट्स हैं कहाँ पे, एक्टिन पे, वो बाइंड मास्क रहे, कवर्ड रहे, ज्यादा से ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो। जब तक ये साइट नहीं हटेगी ना, तब तक इसकी एक्टिव साइट नहीं रिलीज होगी। इसकी एक्टिव साइट रिलीज नहीं होगी तो मायोसिन कभी भी बाइंड नहीं कर सकता। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, कि जो हमारा मायोसिन है, मतलब कि जो थिक फिलामेंट है और वो थिन फिलामेंट से ज्वाइन हो पाए, उन दोनों की एक्टिव साइट्स आपस में बाइंड कर पाए। बट जो एक्टिन है उसकी एक्टिव साइट्स कवर कर रखी है इस ट्रोपोमायोसिन ने, और इस ट्रोपोमायोसिन को होल्ड करके कौन रख रहा है इस पॉइंट पे, ये ट्रोपोनिन रख रहा है। ठीक है, ट्रोपोनिन की 3 यूनिट्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, 3 यूनिट से मिलके बना होगा। अब ये जो ट्रोपोनिन था इसकी यूनिट जो कि मास्क कर रही थी हमारी एक्टिव साइट्स को, जो थिन फिलामेंट था उसकी एक्टिव साइट को मास्क कर रही थी। अब ये जो कैल्शियम आयंस आए हैं ये क्या करेंगे, ट्रोपोनिन के साथ ज्वाइन होंगे। ठीक है, ट्रोपोनिन के साथ ज्वाइन होते ही क्या होगा, ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। अब ट्रोपोनिन के हटते ही क्या होगा, देखो ये था ना हमारे पास, ये ऐसे एफेक्टिन के मॉलिक्यूल्स थे, 2 स्ट्रैंड थे, इनके ऊपर क्या था, यहाँ एक्टिव साइट्स और इनएक्टिव साइट्स के ऊपर क्या आ गए थे, ये 2 फिलामेंट्स आ गए थे जिनको हम ट्रोपोमायोसिन बोल रहे थे। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये 3 यूनिट्स लगी हुई हैं ऐसे,
जो क्या इसको हिलने नहीं दे रही थी। अब इस यूनिट के साथ, इस ट्रोपोनिन यूनिट के साथ कौन बाइंड कर रहा है? कैल्शियम आयंस बाइंड कर रहे हैं, और कैल्शियम आयंस जब बाइंड करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके टूवर्ड्स चला जाएगा और यहां से रिमूव हो जाएगा। ट्रोपोनिन जैसे यहां से रिमूव होगा, हटेगा, तो ये जो थ्रेड था ये लूज होगा, ये थ्रेड भी धीरे धीरे हट जाएगा। और जब ये एक्टिन है, अब ये क्या कर पाएगा, मायोसिन के साथ बाइंड कर पाएगा। और जब भी एक्टिन एंड मायोसिन बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और इसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। इसी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलेंगे, जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रेंथ क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब जैसे ट्रोपोनिन हटा, ट्रोपोनिन के हटते ही जो मायोसिन का हेड था ना, मायोसिन हेड का मतलब जो थिक फिलामेंट था, वो क्या करेगा, एक एटीपी का यूज करेगा और उसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो एटीपी ब्रेक होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अलग होगा। इस ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलेगी और जो मायोसिन है वो बाइंड कर पाएगा एक्टिन के साथ। देखो ये जो ट्रोपोनिन थे, ये 3 सब यूनिट्स आपको दिखाई दे रही है। ट्रोपोनिन है, ये हमारा एक्टिन है, और ये मायोसिन है, थिक, और ये थिन फिलामेंट है, और ये थिन है, ये थिक फिलामेंट है। ओके, सो ये जो राउंड सी स्ट्रक्चर थी, जो हमारे ग्लोबुलर एक्टिन थे, उनके पास क्या थी, एक्टिव साइट थी। क्या एक्टिव साइट थी कि वो मायोसिन से बाइंड कर सकते थे। बट ये ट्रोपोमायोसिन आया, इसने कवर कर लिया एक्टिव साइट्स को, और उसको और ज्यादा एनहेंस करने के लिए ट्रोपोनिन ने इसको क्या कर दिया, अच्छे से मास्क कर दिया, कवर कर दिया। अब ये दोनों आपस में बाइंड नहीं कर सकते। बाइंडिंग नहीं हो सकती तो कभी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। मायोसिन को देखो, मायोसिन का जो हेड पार्ट था वहां पे भी एक्टिन से बाइंड करने की साइट्स थी, और मायोसिन के हेड के पास क्या थी, एटीपी से भी बाइंड करने की साइट थी, और एटीपी से ये बाइंड होगा, और एटीपीएज एंजाइम जो था इसके पास, वो क्या कर देगा, ये एक्शन कर देगा। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस आए, वो ट्रोपोनिन के साथ ज्वाइन हो गए। ट्रोपोनिन यहाँ से रिमूव हो गया। रिमूव होते ट्रोपोमायोसिन था वो भी हट गया। ट्रोपोमायोसिन के हटते ही क्या हो गया, जो ये एक्टिन मॉलिक्यूल था, एक्टिन के पास जो देखो एक पॉइंट याद रखो, एक्टिन के पास मायोसिन से बाइंड करने की साइट है, और मायोसिन के पास एक्टिन से बाइंड करने की साइट है। अब ये साइट और ये साइट क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी, है ना। ये साइट और इस साइट को ज्वाइन करने के लिए हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, कुछ वर्क कर रहे हैं हम। सो एनर्जी हमेशा एटीपी के मॉलिक्यूल से आएगी, और एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक होना पड़ेगा। सो जैसे एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और ज्वाइन होना ही क्या था, मेन मैकेनिज्म था। देखो ऐसे दिखेंगे ये हमारे एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन का हेड किसके साथ ज्वाइन हो गया है, एक्टिन फिलामेंट के साथ ज्वाइन हो गया है यूजिंग एटीपी, और एटीपी को हम ब्रेक कर रहे हैं तभी यूज कर पा रहे हैं ना, ठीक है।